मैं आपका दोस्त राज एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी नई खुदाई की कहानी लेकर। इस XXX भाभी हॉट सेक्स कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी मकान मालकिन की बहू दीपिका को मैंने संतुष्टि प्रदान की। आशा है आप इस कहानी को भी पसंद करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि मुझे नई नई लड़कियां और भाभियां चोदने का शौक है। ऐसा ही मौका मुझे तब मिला जब हम किराए के मकान में रहते थे। हम पहले फ्लोर पर रहते थे और मकान मालिक नीचे। हमारे मकान मालिक के दो बेटे थे और दोनों शादीशुदा थे। उनके छोटे बेटे की पत्नी दीपिका काफी आकर्षक और मस्त माल थी। दीपिका को मैं भाभी बुलाता था और जब कभी भी मेरे सामने आती तो मुस्कुरा देती थी। मैंने पहले तो इसे कभी सीरियस में नहीं लिया। धीरे धीरे मुझे दीपिका भाभी की मुस्कान अच्छी लगने लगी और मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। दीपिका के बारे में आपको बता दूं कि उसका रंग एकदम गोरा और स्तन 36 के होंगे। नयन और नक्श बहुत नशीले, लंबे काले बाल, लाल होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हो और पूरा का पूरा बदन जैसे किसी संगमरमर की मूर्ति हो, ऐसा है। दीपिका को जो देखता है, देखता ही रह जाता है। मुझे गिटार बजाने का शौक भी है और एक दिन मैं घर पर अकेला था तो ऐसे ही गिटार बजाने लगा। दीपिका भाभी ऊपर कपड़े सुखाने आई तो वहीं खड़ी मुझे देखने लगी। भाभी बोली, आपको गिटार बजाने का भी शौक है? भाभी बोली, मुझे भी सिखाओगे? मैंने कहा, जी आइए। भाभी को मैंने गिटार दिया और बजाने की कोशिश करने को कहा। तो भाभी बोली, मुझे तो गिटार पकड़ना भी नहीं आता, आप ही सिखा दो। मैंने भाभी को गिटार पकड़वाया और उनकी पीठ के पीछे से हाथ लगाकर बजाने को बोला। भाभी बोली, देवर जी, मेरा हाथ पकड़कर बताइए तभी पता चलेगा। मैं उनका हाथ पकड़कर गिटार बजाना सिखाने लगा। भाभी के हाथ बहुत मुलायम थे, जैसे कोई रुई हो। मैं दीपिका भाभी के हाथ धीरे धीरे से सहलाने लगा तो उनकी आंखें बंद होने लगी और मैं उनके चेहरे के पास अपना चेहरा लाने लगा। उनके गुलाबी होठों के पास अपने होंठ लाते हुए मैंने उनको किस करना शुरू कर दिया तो भाभी भी मेरा साथ देने लगी और मुझे किस करने लगी। और आगे बढ़ने से पहले ही भाभी की सास ने उनको आवाज लगाई तो भाभी एकदम से चौंक गई और मुझसे हाथ छुड़ाती हुई नीचे चली गई, लेकिन जाते जाते हल्की स्माइल दे गई। अब एक बात तो साफ थी कि भाभी की स्माइल ऐसे ही नहीं थी, वो मुझसे फक चाहती थी, लेकिन मौके का इंतजार था। हम दोनों को मौके का इंतजार था और फिर वो दिन आया जब हमें मौका मिल ही गया। सावन का महीना था और मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं ऊपर छत पर बैठा मौसम का मजा ले रहा था। हमारे मकान मालिक को भी अचानक कोई फोन आया और जाना पड़ा। अब दीपिका भाभी भी घर पे अकेली थी, लेकिन मुझे इसका पता नहीं था। मैं शॉर्ट्स में बैठा हल्की बारिश का मजा ले रहा था और मन ही मन दीपिका भाभी के नाम की मुठ मार रहा था। दीपिका भाभी ऊपर से कपड़े लेने आई ताकि बारिश से भीग ना जाएं। इसी जल्दबाजी में भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर जाती अगर मैं उनको हाथ का सहारा ना देता। दीपिका मेरी बाहों में गिरती गिरती बची और उसी तरह मेरी आंखों में देखने लगी। इधर बारिश तेज हो गई थी और हम दोनों भीग गए थे। भाभी गीले कपड़ों में और भी सुंदर लग रही थी। मैंने मौके का फायदा उठाते हुए दीपिका की पीठ सहलानी शुरू कर दी और उनकी आंखें बंद हो गई। मैं समझ गया कि दीपिका आज सब कुछ करना चाहती है। मैंने उनको वहीं छत पर कपड़ों पर लिटा दिया और उनके गुलाबी पंखुड़ियों जैसे होठों का रसपान करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शहद को चख रहा हूँ।
बारिश से भीगी दीपिका बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। बारिश की बूंदें उस पर गिरकर उसे और मादक बना रही थी। भाभी ने साड़ी पहनी थी जो बिल्कुल भीग गई थी। मैंने देर ना करते हुए साड़ी को उतार फेंका और भाभी को ब्रा पैंटी में कर दिया। तब मैं भाभी का जिस्म चूमने चाटने लगा। हर जगह उनको किस करते हुए मैंने उनकी ब्रा को उतार फेंका और 36 के दोनों दूध को बेतहाशा चूमने लगा। एक्सएक्सएक्स भाभी अब काबू के बाहर होने लगी और तड़फने लगी। मैं दीपिका के दूधों को बारी बारी से पीने लगा और उसको और तड़फाने लगा। भाभी बारिश में भी पूरी गर्म हो चुकी थी और आ आ हा आ उम्म की आवाजें निकाल के मुझे और उकसा रही थी। दीपिका ने मेरा पप्पू पकड़ लिया और मेरे शॉर्ट्स में से बाहर निकालकर उसे सहलाने लगी। मैंने भी देर ना करते हुए दीपिका की पैंटी उतारकर उसको पूरी नंगी कर दिया। दीपिका मेरा पप्पू दीपिका मेरा पप्पू पकड़कर सहला रही थी तो मैं उसकी चिड़िया को सहलाने लगा। अब हम दोनों नंगे एक दूसरे को चूम चाट रहे थे और बारिश का मजा ले रहे थे। मैंने दीपिका को 69 में आने को कहा तो वो झट से मेरा पप्पू चूसने लगी और मैं उसकी चिड़िया चाटने लगा। दीपिका बड़े प्यार से मेरा 7 इंच लंबा पप्पू चूस रही थी और मैं उसकी चिड़िया को जीभ से चोद रहा था। लगभग 5 मिनट की चुसाई में ही दीपिका ने अपना पानी छोड़ दिया और मैं इसका सारा नमकीन पानी पी गया। बहुत स्वाद था दीपिका की चिड़िया का पानी। अब मैं हॉट भाभी दीपिका के ऊपर आ गया और उसको पैर खोलने को कहा। भाभी ने अपने पैर खोले और मैंने अपना सख्त पप्पू उसकी चिड़िया पर रख दिया। धीरे धीरे रगड़ लगाते हुए मैंने दीपिका के होंठ चूसने चालू रखे। जब दीपिका भी नीचे से चिड़िया उठाने लगी तो मैंने जोर के झटके के साथ पूरा पप्पू अंदर डाल दिया। दीपिका की चीख निकल गई लेकिन मैंने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और जोरदार ठुकाई करने लगा। अब दीपिका की आंखों से आंसू निकलने लगे और मैंने उसे जोर जोर से ठुकाई शुरू कर दिया। मैं दीपिका को ठोकते हुए उसके होंठ और दूध को किस करके उसको और कामुक बना रहा था। पूरे 20 मिनट की ताबड़तोड़ ठुकाई के बाद मेरा झड़ने वाला था तो मैंने अपने केला बाहर निकाला और भाभी के मुंह में डाल दिया। मैंने दीपिका के मुंह में सारा माल छोड़ दिया और वो पूरा माल मजे से पी गई। दीपिका ने मेरा केला चूस चूस के साफ कर दिया और एक बार फिर खड़ा कर दिया। इस तरह उस तेज बारिश में मैंने एक्सएक्सएक्स भाभी दीपिका को 3 बार ठोका और उसे अपने केला की दीवानी बना दिया। लेकिन हमें दोबारा कभी ठुकाई का मौका नहीं मिला। आज भी जब कभी मुझे दीपिका की याद आती है तो उसके नाम की मुठ मार लेता हूँ। काश फिर कभी दीपिका की ठुकाई का मौका मिले।